दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के द्वारा ठीक है खुद से विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आज के टाइम में आप जो फ़ोन चलाते हैं ज़्यादातर वो एंड्रॉयड सिस्टम वाला रहता है। एप्पल का अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पहले ब्लैकबेरी आए थे और भी कई सारे जैसे कि नोकिया का लूमिया, सबका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के आए थे। इनके साथ में समस्या ये हो गई थी कि इनमें हमें एप्लीकेशन बहुत कम मिल रहे थे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो ऐसा मोबाइल ख़रीदता है जिसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐप मिल सके। आज के टाइम में आप एप्पल ज़रूर ख़रीद लेते हैं सिक्योरिटी को लेकर के कि आपका फ़ोन एकदम सिक्योर रहेगा। इसके अलावा बेहतर आपको कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन वहीं जब ऐप की बात आ जाती है तो आपको या तो परचेज़ करने पड़ेंगे या फिर बहुत लिमिटेड ऐप मिलेंगे। इन्हीं सब बातों के चलते चलते आज के टाइम में एंड्रॉयड ने सबके मार्केट को ठप कर दिया। सबसे टॉप नंबर 1 पे चल रहा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब भारत अपनी तरफ से इसको डेवलप कर रहा है तो ये कितना सफल हो पाएगा, क्योंकि जब पुरानी ब्लैकबेरी और नोकिया लूमिया जैसी विंडोज़ जैसी चीज़ें नहीं चल पाई हैं तो क्या ये भार ओएस आगे टिक पाएगा, कितना सफल हो पाएगा, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा बताया जा रहा है यहाँ पर आपको गूगल जो इतना ज़्यादा डोमिनेंट होते जा रहा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर चीज़ गूगल ने अपनी डाल के रखी, पहले से इनबिल्ट कर दिया। कीबोर्ड आपको मिल गूगल का चाहिए, क्रोम चाहिए, यूट्यूब चाहिए, सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ में गूगल ने अपना एकाधिकार कर लिया और उसने प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के भी है। तो जिस प्रकार से हमारी जो मिलिट्री है उसको सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए ना, तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये जो आया है मार्केट में लिमिटेड ही यूज़ होने वाला है। अब देखते हैं कि ये एंड्रॉयड को कितना टक्कर दे पाता है, एप्पल को कितना टक्कर दे पाता है, ये एकदम फ्यूचर वाली बात है। तो बताया जाता है न्यूज़ में कि ये इसकी जो है टेस्टिंग सफलतापूर्वक की जा चुकी है। अभी तक हम केवल एंड्रॉयड या फिर आईओएस को ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते थे। आज मेक इन इंडिया के तहत भारत ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की टेस्टिंग करी है। भार ओएस क्या है, कैसे काम करता है, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, सभी बिंदु पर हम यहाँ पर नज़र डालने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये आखिर है क्या। भार ओएस एक नया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म ठीक है JAND ऑपरेशंस ने बनाया है, उसकी ही एक फर्म है जिसका नाम है। अभी तक एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। भार ओएस ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को फ़ायदा पहुंचाएगा। ये स्मार्टफोन में विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता को कम करने में हमारी मदद करेगा और इससे ये भी हो सकता है कि हमारे जो स्मार्टफोन है उनकी कीमत कम हो जाए। तो ये बताया जाता है कि ये ज़्यादा सेफ़ है। डेवलपर्स का कहना है कि यहाँ पर आपको सुविधा भी मिलेगी, सुरक्षा के भी मामले में एंड्रॉयड और आईओएस दोनों से बेहतर है। एंड्रॉयड की तरह भार ओएस भी नेटिव ओवर द एयर नोटा जिसको कहा जाता है अपडेट प्रदान करता है, जिसका मतलब ये है सॉफ्टवेयर अपडेट ऑटोमेटिक रूप से डिवाइस पर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की ये मिसाल हमें यहाँ से पता चलती है कि किस प्रकार से भारत आगे बढ़ते जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इसके अलावा भी इसकी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि ये जो BHAR-OS एंड्रॉयड सर्विस सिस्टम है करेंटली किसको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसको चाहिए कठोर से कठोर प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। ठीक, जो चाहते हैं कि हमारा डेटा प्रोटेक्ट रहे, उन्हीं के लिए उन्हीं को सबसे पहले इसको प्रोवाइड किया जाएगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। and whose user handle sensitive information that requires confidential confirmation on the restricted app
ऑन मोबाइल, जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, कहीं ये चोरी ना हो जाए, ठीक है, ऐसे ऐप में लेकर के रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करना है यदि आपको, तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार के जो यूज़र्स हैं उनको क्या एक्वायर रहेगा, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेस टू प्राइवेट क्लाउड सर्विस, ठीक है, इसके लिए वो है प्राइवेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू प्राइवेट 5G नेटवर्क के माध्यम से। ये जो फाउंडेशन है इसको फंड प्रोवाइड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिस्टम लेकर के आई थी, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, शॉर्टकट में इसको NMICPS कहते हैं। तो इसके तहत ही सरकार DST के माध्यम से इस संस्था को पैसे दे रही है। इट एस्पायर्स टू पुट इंडिया ऑन पार विद दोज फ्यू कंट्रीज दैट करेंटली पोसेस सच कैपेबिलिटीज़। इससे हम इतने निर्भर बन गए हैं, हम उन देशों की लिस्ट में आ गए हैं जो इस प्रकार की कैपेबिलिटी रख रहे हैं कि वो खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, किसके साथ में आया है, नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स, NDA जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया है कि यूज़र्स को फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऐप कि आप इस ऐप का इस्तेमाल ही करिए। दे मे नॉट बी फैमिलियर विथ और दैट दे मे नॉट ट्रस्ट, जिनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, जो आपकी ज़रूरत नहीं है, आप उन ऐप को बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। मतलब इस मामले में तो ये बिल्कुल अच्छा है। करेंट वर्जन ऑफ जो भार OS एंड्रॉयड सिस्टम है ना, ये आता है थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से, जैसे कि DuckDuckGo एंड इसके साथ साथ सिग्नल एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन। मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की तरफ से मिल जाएंगी। एडिशनली यदि हम बात बताएं तो ये जो अप्रोच है ना, ये अलाउ करती है यूज़र्स को टू हैव मोर कंट्रोल